गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपका ठोस अवस्था का लेक्चर 2 लूँगी। कल मैंने आपको ठोस के गुण बताए थे, ठोस के प्रकार बताए थे और क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताया था। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों को के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, वो पढ़ना है हमको आज। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो आणविक ठोस होते हैं। आणविक ठोस 3 तरह के होते हैं: ध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस में अध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। और तीसरे होते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ध्रुवता और अध्रुवता क्या होती है पहले भी आपको बता चुकी हूँ मैं, लास्ट ईयर आपने 11th में पढ़ा हुआ है। सहसंयोजी बंधों में अगर एक इलेक्ट्रॉन की एक अणु की एक परमाणु की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और एक की कम है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव, दोनों अगर आपस में मिलकर सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं तो उनके बीच में उपस्थित जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लगभग थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस के परमाणु की तरफ। तो इस पर थोड़ा सा आंशिक जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे पर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी आ जाती है, आंशिक रूप से आ जाती है। इस वजह से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से, बल्कि ये रहता तो वैसे सहसंयोजी बंध ही है लेकिन इनमें पार्शियल चार्जिंग हो जाती है, इसलिए इसको ध्रुवता कहते हैं इस गुण को। और इस प्रकार के सहसंयोजी बंधों को ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। और दूसरे प्रकार के अध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं जब दो जो समान परमाणु हैं किसी भी चीज़ के, जैसे हाइड्रोजन में क्या है, दोनों समान परमाणु हैं और इनके बीच में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल बीच में है, ना इसकी तरफ है ना इसकी तरफ है, तो ये न्यूट्रल होते हैं। तो इस प्रकार के इनमें अध्रुवता होती है और ये बंध सहसंयोजी बंध जो है वो अध्रुवीय सहसंयोजी बंध तक कहलाता है। तो यानी कि क्रिस्टलीय ठोस, आणविक ठोस 3 प्रकार के हो गए: अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरे हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड आधारित आणविक ठोस, जैसे कि बर्फ़ में होते हैं। इनमें H और OH के बीच में पार्शियल हल्का सा अटैचमेंट हो जाता है, इसलिए हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के आयनिक ठोस हैं जैसे कि ये आयनों से बने होते हैं और सिंपल इनका एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड का है। इस सोडियम क्लोराइड में 2 आयन्स हैं, सोडियम प्लस और क्लोरीन नेगेटिव या क्लोरीन माइनस। ये आयनों से बने होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक, आयनिक ठोसों के गलनांक भी और क्वथनांक भी दोनों ही हाई होते हैं। और इनकी ठोस अवस्था कैसी होती है, विद्युत रोधी होती है, यानी कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। इनकी ठोस अवस्था में, आयनिक ठोसों की ठोस अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। लेकिन अगर हम इनको पिघला दें या गला दें तब, या इनको पानी में घोल दें तो क्या होता है, इनमें विद्युत का संचलन हो जाता है। आपने देखा होगा अगर पानी में नमक पड़ा हुआ है तो उसमें करंट इजीली पास हो जाती है, लेकिन अगर हम ठोस अवस्था में लेंगे सोडियम क्लोराइड को और उसमें करंट पास करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगी। ये कठोर होते हैं और भंगुर भी होते हैं। भंगुर मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में इनको तोड़ेंगे तो टूट जाएंगे।